Hello students, in our today's lecture of the branch account, we are going to solve the type of the branch when a branch supply a goods at a invoice price or selling price. Invoice price के साथ अब ब्रांच में कोई भी गुड सप्लाई होता है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उस रिगार्डिंग हम आज ये वीडियो में बात करने वाले हैं और उसका सम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम बात करेंगे। अगर आपको कंसाइनमेंट अकाउंट क्लियर है और आपने जैसे ही कंसाइनमेंट अकाउंट में पढ़ा था कि जब भी कंसाइनर कंसाइनी को इनवॉइस प्राइस के साथ माल सेंड करता है, गुड सेंड करता है, तो डिफरेंस की अमाउंट हम दूसरे साइड जो भी एंट्री होती है उसकी रिवर्स साइड हम उसका डिफरेंस लिखते हैं। सेम वे ब्रांच अकाउंट में भी इनवॉइस प्राइस का सम होगा तो सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो वो डिफरेंस होगा उसके लिए स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है और वो जो भी डिफरेंस होता है वो ब्रांच के रिजर्व स्टॉक रिजर्व अकाउंट में डेबिट या तो क्रेडिट किया जाता है। डिफरेंस यानी कि इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। वो भी ब्रांच अकाउंट में रिवर्स साइड हम नोट करते हैं। जैसे ही हम कंसाइनमेंट में करते थे सेम प्रोसीजर से हम ब्रांच अकाउंट में भी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन 7 टू सॉल्व द प्रैक्टिकल। Sandhya stores of the Surat invoices good to the Neelam stores Nadiyad branch at a cost plus 25. From the following particular, prepare a branch account in the books of the head office and give the necessary adjusted entry in the books of the head office, and also prepare a Nadiyad branch trading and P&L account. Carefully remember that is Surat invoice to goods to the Neelam Nadiyad branch cost plus 25%। और आगे की जो हमने सम किए हैं वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको सेल कॉस्ट प्लस प्राइस में करना है। तो यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है? हेड ऑफिस हैज इंस्ट्रक्टेड ब्रांच टू सेल द गुड्स ऑफ 1/5 ऑफ द प्रॉफिट और 25% ऑफ द प्रॉफिट। सो आपको समझना होगा कि वो इनवॉइस प्राइस वाला सम कौन सा है और सेल क्रेडिट और कैश सेल्स के सम्स हैं वो कैसे करने हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऐसे ही स्टेटमेंट आपको समझना होगा। यहाँ पे क्या दिया है? हेड ऑफिस इंस्ट्रक्टेड टू द ब्रांच टू सेल ओवर द गुड्स, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा लिखा गया है कि हेड ऑफिस ने ही ब्रांच को कॉस्ट प्लस 25 रुपीज़ में सेंड किया है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेलिंग प्राइस के रिगार्डिंग कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है। तो आपको समझना होगा ये सारे पॉइंट्स। ओपनिंग स्टॉक, डेप्टर्स, पेटी कैश, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, कैश सेंड टू द हेड ऑफिस, कैश सेंड टू द ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग ऑफ द डेप्टर्स, पेटी कैश, राइट। सो to find out the credit sale, we have to prepare a debtors account. Opening stock is given, closing stock is given, both the cash sales is given, credit sale we can find from the debtors account. So no need to prepare a debtors account, stock account. Then we have to make a petty cash account also. Then we have to prepare a branch account, branch trading account and branch P&L account, and I will let you know the various adjustment entries regarding the invoice price, right? So let's get started with the calculation. I have prepared debtors account, cash account, branch account, branch trading and branch P&L. So let's get started with the calculation. First is opening stock 4,000 rupees. Opening stock 4,000 rupees. So we have to write to balance brought down of asset. First we will write stock 4,000 rupees. Opening stock
ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है तो उसका डिफरेंस हम सामने की साइड लिखेंगे, राइट जैसे हम सारे कंसाइनमेंट अकाउंट में करते थे वैसे ही यहाँ पे भी डिफरेंस ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस, क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस, गुड्स सेंड टू द ब्रांच वो उसका डिफरेंस सामने, गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच वो इस तरफ आएगा और उसका डिफरेंस इस तरफ आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक एंट्रीज हैं वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, अदरवाइज अदर स्टेटमेंट्स आर एज इट इज देन वी आर डूइंग अर्लियर, राइट। सो ये स्टॉक अकाउंट है, ओपनिंग स्टॉक, उसका डिफरेंस हम इस साइड लिखेंगे। तो पहले तो देख लेते हैं, डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या किया है, नडियाद ब्रांच एट अ कोस्ट प्लस 25%, दैट मीन्स यहाँ पे कोस्ट प्लस 25% करेंगे तो हमें इनवॉइस प्राइस मिलेगा। तो हम कैलकुलेशन देख लेते हैं कि इनवॉइस प्राइस 4000 है, राइट, और कोस्ट प्लस प्रॉफिट वी विल गेट इनवॉइस प्राइस। सपोज cost is 100 then profit is 25%, we will get the invoice price 125, right। so जब invoice price 125 है तो actual में invoice price 4000 है, तो हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस, यानी कि प्रॉफिट डिफरेंस फाइंड करना है। सो 125 पे 4000 है तो 25 पे कितना होगा, so 4000 into 25 divided by 125, it will come 800, it will come 800, or you can directly as whenever the 25% plus in the cost होता है तो उसका मतलब है 1/5 ऑन इनवॉइस प्राइस, यानी कि 1/5 ऑफ द इनवॉइस प्राइस आपको ये डिफरेंस मिल जाएगा, जैसे कि 4000 का 1/5 800। तो ऐसे भी डायरेक्टली आप कर सकते हो और एक्चुअल में ऐसे कैलकुलेशन होती है। तो डिफरेंस कितना आया, 800। सो वी विल राइट द डिफरेंस ऑफ द ओपनिंग स्टॉक इन द क्रेडिट साइड द वे ऑफ द ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट बाय ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट in a bracket opening stock difference 800, right। then debtors opening balance is 6000, so debtors opening balance is 6000, we will write over here to balance brought down 6000 rupees। then petty cash opening balance is 100 rupees, so petty cash 100 rupees and we will opening balance of the petty cash 100 rupees, right। now goods sent to the branch of rupees 70,000, that is the invoice price, so goods sent from the head office is 70,000 and we have to find out the difference value। so as we have calculated in the earlier opening stock, same way we can find out the balance of the goods sent from the head office, that is directly we will do 1/5 of the invoice price, so 70,000 into 1/5, difference came 40,000। so by goods sent to head office from head office, difference we will write 14,000। then goods written to the head office, it will come 10,000 rupees, so we will write goods written, that is 10,000, again it is a invoice price, so again we have to find out the difference and we will write the difference over here, 10,000's 1/5, it will come 2,000 rupees। goods written in a bracket difference, right। then cash sent to the head office, the remaining
transaction are remain same only if the one additional entry will came in the type of the closing stock, right? In the we will write closing stock over here and difference we will write over here. The remaining transaction are remain same as we have prepared in the branch account. So cash sent to the head office, cash sales 20,000 rupees. So cash account or bank account, here we will write cash sales 20,000. From debtors 42,000. So we will receiving the cash from debtors. So cash account 42,000. Bad debts previously written off recovered at rupees 100. So bad debts recover 100 rupees. Then cash sent to the branch for the expenses. एक्सपेंसेस के लिए जो भी अमाउंट मिली है तो वहाँ पे लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस सैलरी 2,400 रेंट एंड टैक्सेस 500 petty cash 180. Total petty cash expenses 180. So cash from head office is rupees 180. Then closing stock 8,000. So here we will write to balance carry forward assets closing stock. Closing stock is 8,000. We will write the difference of the closing stock by branch stock reserve account, that is whenever 25% plus cost plus 25%, that means 1/5 of the invoice price. So 8,000 1/5 1,600. Closing stock we will write 800. Then debtors closing balance 9,600. So we will write by balance carry forward 9,600. Then petty cash closing balance is rupees 40. So petty cash 40 by balance carry forward 40. Now close the account and find the credit sales. $51,600 minus 6,000. 45,600. Credit sale is 45,600 and here we will add petty expenses 280 minus 40 240 actual petty expense. Let's close the branch account and find out the general profit, that is 4 plus 6 10 10,100 in outer column. Then this is in the outer column 2,400 plus 5,000 plus 180 3080. Then 20,000 42,000 and 100 8,000 9,600 plus 40 17,640. Let's find out the general profit from the branch account. Total of the branch account is 1,04,540. 1,04,540 minus the debit balance
Profit is coming 17,760. Profit is coming 17,760. Let's prepare a branch trading account and branch P&L account. To opening stock, we will write opening stock at a cost price, not invoice price. So the opening stock was a 4,000, difference was 800. So 4,000 minus 800, 3,200. So we will write 3,200 opening stock. Then we will write goods sent. Goods was sent at rupees 70,000 and difference is 14,000. Difference is 14,000. So 17,000 minus 14,000. It will come 56,000. So we will write 56,000 minus goods written. Goods written. How much written would be there? Goods written were 10,000, out of 2,000 was difference. So 10,000 minus 2,000. It will come 8,000. So 56,000 minus 8,000, it will come 48,000. Then here we will write sales account. Sales, cash, credit. Cash sales was 20,000 and credit sale we have find it out 45,600. 65,600 total sales. Then we will write closing stock. Closing stock at a cost price. So closing stock was 8,000 and difference was 1,600. So 8,000 minus 1,600. It will come 6,400. Let's find out the gross profit. $20,800 profit to P&L account. Then we will transfer 20,800 by gross profit trading account and we will write all the expenses debit side. So salary 2,400, then rent and taxes 500. Actual petty expense was 240 that we have find out in from this account. 240 petty cash and bad debts recovery as a income of rupees 100. Let's close the trading account and find it out the profit that are similar to the branch account. $17,760, that is general P&L account. All the remaining transactions are same, but in the invoice price we have to write down the difference in the branch account for the opening stock, closing stock, goods sent and goods written. The opposite side we have to write the difference. If we are writing opening stock over here, difference we will write in opposite. Goods received from the head office here, the difference on the opposite side. Goods written here and the difference in the opposite side. Closing stock here and the difference is on the opposite side. And the
Branch trading account, we have to write down the opening stock, closing stock, goods signed and good return, all at a cost price, not at the invoice price. So we have to find out the amount invoice price minus profit, then we will find the cost price, right? This is how we have to prepare when the branch sell the goods at an invoice price. Thank you.